चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हर सुबह ना एक जादुई बैंक अकाउंट में 24 बहुत ही अनमोल सिक्के जमा होते हैं। हाँ, और इस बैंक का नियम बहुत ही सीधा है। बिल्कुल, नियम यह है कि शुरुआती 23 सिक्कों को किसी भी तरह खर्च किया जा सकता है। मतलब बिना किसी रोक टोक के कोई उनसे जरूरत का सामान खरीद ले, आराम कर ले या फिर उन्हें यूं ही उड़ा दे। सही बात है। लेकिन जो आखिरी 24वां सिक्का है, असली खेल वहीं शुरू होता है। एग्जैक्टली। उस इकलौते सिक्के में एक अजीब सी एक रहस्यमयी जादुई ताकत छुपी है। अगर उस एक सिक्के को कोई सही जगह निवेश कर देना तो वो एक बिल्कुल साधारण इंसान को भी दुनिया के सबसे असाधारण लोगों की कतार में ले जाकर खड़ा कर सकता है। लेकिन अगर हम आज की हकीकत देखें, मतलब आज के समाज को देखें, तो सच क्या है? सच बहुत कड़वा है। हम में से ज्यादातर लोग उस सबसे बेशकीमती गोल्डन सिक्के को बस रील स्क्रॉल करने, नेटफ्लिक्स देखने या गॉसिप में नाले में बहा देते हैं। बिल्कुल। और यह हमारी आज की मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब हम सभी एक शानदार जिंदगी जीने का सपना देखते हैं, है ना? हम चाहते हैं कि हमारी एक अलग पहचान हो, लेकिन हमारी आदतें बिल्कुल औसत दर्जे की होती हैं। हाँ, वो औसत वाली भीड़ का हिस्सा बने रहना। सही कहा। हम उस एक सिक्के की, यानी उस एक घंटे की असली कीमत को कभी गहराई से समझ ही नहीं पाते। असल में बिना ये सोचे कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, बस वही करते रहना जो सब कर रहे हैं। वो एक अजीब सा सेफ जोन बन जाता है। एग्जैक्टली, एक बहुत ही आरामदायक सेफ जोन। तो चलिए आज इस पूरी बात को थोड़ा अनपैक करते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम 1 hour a day can change your life वाले विचार की तह तक जाएंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल है। और मैंने इस विषय पर जो भी स्रोत और नोट्स पढ़े हैं, इस चर्चा का हमारा एक ही मुख्य लक्ष्य है। हमें ये डिकोड करना है कि दुनिया के 1% सफल लोग दिन के उन 24 घंटों में से सिर्फ एक गोल्डन आवर का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि समय का ये छोटा सा निवेश, मतलब मात्र 60 मिनट का समय, कैसे किसी भी इंसान की वित्तीय और मानसिक मजबूती की नींव बन सकता है। तो अब इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें बिल्कुल बुनियादी स्तर से शुरुआत करनी होगी। जब कोई अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करता है तो सबसे बड़ा सवाल क्या आता है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई शुरुआत कैसे की जाए, समय कहाँ से निकालें, और उससे भी बड़ी बात कि जब शुरुआत में कोई रिजल्ट नहीं दिखता तो उस शुरुआती फ्रस्ट्रेशन से कैसे निपटा जाए, है ना? बिल्कुल सही। देखिए, इन आर्टिकल्स में राहुल नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जो इसे समझने के लिए एकदम सटीक उदाहरण है। अच्छा, राहुल वाली कहानी। हाँ, राहुल एक ऐसा आम इंसान था जो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक काम करता था, ट्रैफिक से जूझकर घर पहुंचता था और उसके पास हमेशा समय और एनर्जी की कमी रहती थी, जो कि आजकल हर दूसरे इंसान की कहानी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उसकी जिंदगी में दिशा की कमी थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद रात को उसे यही लगता था कि आज का दिन भी बस गोल गोल घूमते हुए बर्बाद हो गया। सिर्फ बिजी होना और असल में कुछ प्रोडक्टिव करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एग्जैक्टली। तो राहुल ने इस लूप को तोड़ने के लिए बहुत प्रैक्टिकल फैसला लिया। उसने तय किया कि वो हर दिन का सिर्फ 1 घंटा खुद को देगा। और उसने उस 1 घंटे को बहुत खूबसूरती से बांटा भी था। हाँ, उसने उसे 3 हिस्सों में बांटा। 20 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ना, 20 मिनट अपनी जॉब से अलग कोई नई स्किल सीखना, और आखिरी 20 मिनट बिना फोन के शांति से बैठकर अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना। सुनने में तो ये बहुत ही आसान रूटीन लगता है, लेकिन लेखक यहाँ एक कड़वा सच बताते हैं। शुरुआती कुछ हफ्तों तक राहुल को इसका कोई जादुई परिणाम नहीं दिखा। हाँ, वो जब थका हारा ऑफिस से लौटता होगा तो दिमाग में बहुत भारी फ्रिक्शन होता होगा, है ना? बहुत ज्यादा। उसका दिमाग उससे चीख चीख कर कहता था, यार इससे अच्छा तो मैं सो जाता, ये क्या बेकार का काम कर रहा हूँ। हाँ, इससे क्या ही बदल जाएगा। और आप जानते हैं, ठीक इसी मोड़ पर 99% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। बिल्कुल। आज की दुनिया में हर चीज इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। हमारा दिमाग डोपामाइन के उस तुरंत मिलने वाले शॉट का आदी हो चुका है। लेकिन इंसान की ग्रोथ कभी इंस्टेंट नहीं होती है। सही कहा। दिमाग का सीधा सा फंडा है कि जहां तुरंत इनाम न मिले वहां एनर्जी बचाओ। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी क्योंकि वो कंपाउंडिंग के गणित को समझ चुका था। राहुल की इस बात पर मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। अगर हम इस शुरुआती 30 दिनों की तुलना एक बीज को जमीन में बोने से करें। अच्छा, वो बीज वाला उदाहरण। हाँ, मतलब मान लीजिए किसी ने एक अच्छी क्वालिटी का बीज मिट्टी में दबा दिया। अब वो रोज उसे पानी दे रहा है,
1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी बाहर से मिट्टी बिल्कुल वैसी दिखती है। हाँ, बाहर कोई हलचल नहीं होती। कोई भी देखकर कह सकता है कि अरे तुम तो खाली मिट्टी पर पानी डालकर समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन हम जानते हैं कि अंदर ही अंदर वो बीज अपनी जड़ें गहरी कर रहा है। क्या कमाल का उदाहरण है। वो भविष्य के तूफानों को सहने के लिए अपना ढांचा तैयार कर रहा होता है। बिल्कुल, राहुल के साथ भी यही हो रहा था। बाहर से बदलाव न दिखने का मतलब ये नहीं है कि अंदर कुछ नहीं बदल रहा। और अगर हम इस 1 घंटे को नंबरों में तब्दील करें ना, तो ये किसी को भी हैरान कर सकता है। कैसे? देखिए, दिन का सिर्फ 1 घंटा सुनने में मामूली लगता है, लेकिन 1 साल में ये 365 घंटे बन जाता है। अरे बाप रे। हाँ, 24 घंटे के दिन के हिसाब से देखें तो यह किसी की ग्रोथ के लिए पूरे 15 दिन बिना सोए बिना रुके इन्वेस्ट करने के बराबर है। 30 दिन बाद राहुल की जॉब वही थी, बैंक बैलेंस वही था, लेकिन हमेशा थका रहने वाला लेजी राहुल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ये सच में नजरिए को बदल देने वाली बात है। समय निकालना तो हमने समझ लिया, लेकिन मैंने जो पढ़ा उसमें एक और बहुत ही खतरनाक पहलू की तरफ इशारा किया गया है। कौन सा पहलू? कि सिर्फ समय काटना काफी नहीं है। मतलब अगर कोई दिन का 1 घंटा निकाल भी ले तो अगला कदम ये समझना है कि उस समय को सही जगह कैसे लगाया जाए। आपका इंटेंशन क्या है? बिल्कुल सही बात है। किताब में 2 दोस्तों का बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है। हाँ? मान लीजिए 2 दोस्त हैं। दोनों ने तय किया कि रोज रात को 1 घंटा देंगे। एक दोस्त वो 1 घंटा नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखने में बताता है, और दूसरा दोस्त वही 1 घंटा डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग जैसी हाई इनकम स्किल सीखने में लगाता है। एग्जैक्टली। 1 महीने बाद दोनों में कोई खास फर्क नहीं दिखेगा। शायद नेटफ्लिक्स वाला ज्यादा रिलैक्स लगे, लेकिन 6 महीने बाद जमीन आसमान का अंतर आ चुका होगा। एक के पास सुनाने के लिए सिर्फ वेब सीरीज की कहानियां होंगी, जबकि दूसरे के पास एक नई काबिलियत और नई इनकम का जरिया होगा। इस बात पर मुझे प्रिया की कहानी बहुत प्रेरक लगी। प्रिया स्वभाव से बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की थी। उसे इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत होती थी और ऑफिस में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा था उसके बारे में। वो बहुत हताश थी, लेकिन फिर उसने अपनी दिशा तय की। उसने ठान लिया कि अगले 6 महीने तक बिना नागा किए रोज 1 घंटा अपनी इंग्लिश और पर्सनालिटी को देगी। और शुरुआती कुछ हफ्ते उसके लिए बहुत दर्दनाक रहे होंगे। बहुत ज्यादा। उसे खुद पर शर्म आती थी, रोना भी आता था, लेकिन उसने दिशा नहीं बदली। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? 6 महीने बाद जब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू में बैठी तो उसने इतने कॉन्फिडेंस से बात की कि पहले ही प्रयास में इंटरव्यू क्रैक कर लिया। प्रिया की इस सफलता का रहस्य सिर्फ 1 घंटा समय देना नहीं था, बल्कि उसकी वो दिशा थी। दिशा, हाँ। लोग फेल क्यों होते हैं? वे आलसी हैं इसलिए नहीं, वे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे बार बार अपनी दिशा बदलते हैं। आज 7 दिन जिम चले गए, फिर लगा पसीना आ रहा है तो छोड़कर कोडिंग करने लगे। फिर लगा कोडिंग बोरिंग है तो गिटार सीखने लगे। बिल्कुल, वे बस 7 दिन में चमत्कार ढूंढते हैं, पर एक पल के लिए रुकते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि नई नई चीजें एक्सप्लोर करना अच्छा होता है? मतलब लोग कहते हैं ना कि जब तक हम अलग अलग चीजें ट्राई नहीं करेंगे, हमें अपना पैशन कैसे पता चलेगा? यह एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, एक्सप्लोर करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन एक्सप्लोरेशन और कंपाउंडिंग ये दोनों किसी भी यात्रा के 2 अलग-अलग फेज हैं। अच्छा, कैसे? जब हम किसी चीज में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो वह विज्ञान की एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह काम करता है। वेक्टर क्वांटिटी? हाँ, मतलब उसमें ताकत या एनर्जी के साथ साथ एक निश्चित दिशा का होना भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई हर 7 दिन में दिशा बदलता है तो वो मेहनत तो पूरी कर रहा है, लेकिन कंपाउंडिंग का असर 0 हो जाता है। ओह, समझ गई। मतलब बार बार दिशा बदलने से हम हमेशा उस शुरुआती बोरियत वाले फेज में ही फंसे रहते हैं। एग्जैक्टली। हम उस गहराई तक पहुंच ही नहीं पाते। तो यहाँ पर कहानी में असल मोड़ आता है। चलिए, मान लिया दिशा तय कर ली, 1 घंटा भी निकाल लिया, लेकिन अब सबसे बड़ी बाधा आती है इसे रोज करना। कंसिस्टेंसी। हाँ, हम अक्सर सुनते हैं कि मुझसे तो कंसिस्टेंसी नहीं होती। हम अपनी नाकामी को इस बहाने से ऐसे ढक देते हैं जैसे ये कोई जेनेटिक बीमारी हो। ये बहुत आम सोच है। हम सफलता को किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन की तरह देखते हैं। पीछे मोटिवेशन म्यूजिक बज रहा है, हीरो पसीना बहा रहा है और अगले सीन में वो सफल हो गया। लेकिन असल जिंदगी कोई फिल्म नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल जिंदगी में कामयाबी बहुत ही बोरिंग तरीके से मिलती है। अमन की कहानी इस कड़वे सच का आईना है। हाँ, अमन था वर्कआउट। उसने पूरे जोश के साथ वर्कआउट शुरू किया। 5 दिन बहुत पसीना बहाया और छठे दिन उसे थकावट लगी तो उसने ब्रेक ले लिया। 7वें दिन बारिश हो रही थी तो वो दिन भी छोड़ दिया और देखते ही देखते
उसका पूरा मोमेंटम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और वो फिर से 0 पर आ गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोमेंटम का मनोविज्ञान बहुत क्रूर है। ये ढलान पर गाड़ी चढ़ाने जैसा है। एक बार मोमेंटम टूटा तो दोबारा उसी रफ्तार पर आना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और लोग सोचते हैं कि उन्हें काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। जबकि मोटिवेशन तो मौसम की तरह होता है। आज धूप है, कल भारी बारिश हो सकती है। आप मौसम के भरोसे कोई लंबी यात्रा तय नहीं कर सकते। तो अगर मोटिवेशन वो गाड़ी नहीं है तो असली गाड़ी क्या है? असली गाड़ी है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज खुश होकर काम करें। मूड हो या ना हो। एग्जैक्टली। मूड हो या ना हो, बाहर मौसम कैसा भी हो, काम पूरा करना ही डिसिप्लिन है। जिस दिन काम करने का बिल्कुल मन ना हो, उस दिन काम करना ही असली जीत है। इससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत मजबूत सिग्नल भेजते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो अपने वादे पूरे करता है। बिल्कुल। ये सबकॉन्शियस वाली बात सच में बहुत गहरी है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि कोई रोज काम करने बैठ भी गया। अब सवाल उठता है कि क्या वो 1 घंटा वाकई में 1 घंटा है? यहाँ से बात फेक 1 घंटे और फोकस की सुपर पावर पर आ जाती है। बिल्कुल। रोहित की कहानी याद है। रोज 3 घंटे अपनी पढ़ाई पर लगाता था, लेकिन रिजल्ट 0 था। क्योंकि उस दौरान उसका ध्यान फोन और नोटिफिकेशंस पर भटकता रहता था। हाँ, फिर उसने तरीका बदला। 3 घंटे की जगह सिर्फ 1 घंटा दिया, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद करके, बिना फोन के। और उसने 3 घंटे से ज्यादा काम उसे 1 घंटे में निपटा लिया। ऐसा कैसे होता है? हम फोकस को इतना हल्के में क्यों लेते हैं? मनोवैज्ञानिक इसे बहुत गहराई से समझाते हैं। जब हम किसी काम में डूबे होते हैं तो उसे फ्लो स्टेट कहते हैं। लेकिन जब हमारा ध्यान भटकता है, मान लीजिए सिर्फ एक मैसेज चेक किया, तो वो फ्लो टूट जाता है। हाँ, और दिमाग को वापस उसी गहरी फ्लो स्टेट में आने में कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। ओह गॉड। मतलब अगर किसी ने 1 घंटे में 6 बार फोन चेक किया तो उसने अपने 40 मिनट सिर्फ अपना फोकस वापस लाने की जद्दोजहद में बर्बाद कर दिए। ये सुनकर सच में डर लगता है। 40 मिनट हवा में गायब। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आजकल के जितने भी मोबाइल ऐप्स हैं, वो हमारा ध्यान चुराने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। बिल्कुल, वो हमारी अटेंशन इकोनॉमी से पैसा कमा रहे हैं। इसीलिए फोकस के लिए 3 बहुत कड़े नियम बताए गए हैं। पहला नियम तो फोन को दूसरे कमरे में रखना है ना? हाँ, सिर्फ उल्टा करके रखना काफी नहीं है। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो जल्दी खत्म हो जाती है। अगर फोन नजर से दूर है तो दिमाग से भी दूर रहेगा। और दूसरा नियम है मल्टीटास्किंग न करना। सही कहा। हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम गहराई से कर सकता है। और तीसरा नियम, डेस्क पर बैठने से पहले ही अपना लक्ष्य एक कागज पर लिख लें, ताकि दिमाग को पता हो कि अगले 60 मिनट में क्या अचीव करना है। एग्जैक्टली। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है? हमने दिशा चुनना सीखा, समय निकालना देखा, डिसिप्लिन और फोकस की ताकत को भी समझा। लेकिन अगर इन आदतों को हमेशा के लिए जिंदगी का हिस्सा बनाना है तो सिर्फ बाहरी बदलाव काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आइडेंटिटी शिफ्ट की जरूरत होती है, यानी खुद की आंतरिक पहचान को पूरी तरह बदलना। यही वो जड़ है जहाँ से सारे स्थायी बदलाव जन्म लेते हैं ना? हाँ, हमारा दिमाग हमेशा हमारी खुद की बनाई हुई पहचान को सही साबित करने में लगा रहता है। इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचना कहते हैं। अच्छा। अगर कोई खुद को आलसी मानता है तो दिमाग हर उस मौके की तलाश करेगा जो इस बात को साबित कर सके। क्योंकि दिमाग को अपनी ही छवि से विरोधाभास पसंद नहीं है। समीर की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, समीर जो हर नए साल पर जोश में कुछ शुरू करता था और हमेशा कुछ दिन बाद छोड़ देता था, क्योंकि उसने खुद पर नॉन कंसिस्टेंट का लेवल लगा लिया था। उसका दिमाग उससे कहता, तुम तो वैसे भी इसे छोड़ ही दोगे। वो पुरानी हारी हुई पहचान उसे वापस खींच लेती थी। यहाँ मुझे वो सबसे कमाल का कोट याद आ रहा है, यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू आर। मतलब जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जो आप असल में हैं। ये बहुत ही कड़वा सच है। इस आइडेंटिटी को बदलने के लिए 3 ठोस कदम हैं। पहला, आज ही एक नई पहचान चुने। खुद से कहें, मैं एक लर्नर हूं। और दूसरा कदम, अपने दिमाग को इस नई पहचान के छोटे छोटे सबूत देना। बिल्कुल। जब आप बिना मूड के भी फोन दूर रखकर पढ़ने बैठते हैं तो वो दिमाग के लिए एक वोट है। और तीसरा कदम है इसे बार बार दोहराना, क्योंकि नई पहचान रातों रात नहीं बनती। ये बात सच में दिमाग के तार खोल देती है। लक्ष्य बदलने से ज्यादा खुद की कहानी बदलना जरूरी है। और यही इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। सफलता के लिए 24 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। अपनी पुरानी पहचान छोड़ना, सही दिशा चुनना
और बिना डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपना एक गोल्डन आवर देना ही काफी है। बिल्कुल। आज की ये चर्चा सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक असली वेकअप कॉल है। ये तय करने का समय है कि बहानों की चादर ओढ़नी है या पसीना बहाना है। ये 1 घंटा कोई सजा नहीं बल्कि ग्रोथ के लिए सांसों की तरह जरूरी है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा गहरा विचार है जो हम यहीं छोड़कर जाना चाहते हैं। हमने बात की कि कैसे हमारी पुरानी पहचान जैसे आलसी होने का लेबल हमें आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि हम उस सड़ी गली पहचान को आखिरकार छोड़ क्यों नहीं पाते? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पुरानी पहचान, वो नाकामी असल में हमें एक अजीब सा सेफ जोन देती है, एक ऐसा सुरक्षित एहसास जहां हमें कुछ नया करने का रिस्क नहीं लेना पड़ता? अगर कोई सफल हो गया तो वो अपनी नाकामियों के लिए हालात या किस्मत को दोष नहीं दे पाएगा, फिर सारी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। एग्जैक्टली। यदि दिन का सिर्फ 1 घंटा जिंदगी बदल सकता है तो वो कौन सा अनजाना डर है जो लोगों को पहला कदम उठाने से रोक रहा है? क्या वो हारने का डर है या फिर कहीं वो जीतने का डर तो नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान को खुद के भीतर खोजना होगा। वो 24वां जादुई सिक्का हर इंसान की जेब में है, उसे कहाँ और कैसे खर्च करना है ये फैसला अंततः हर व्यक्ति को खुद ही करना होता है।